शरीरा अपंचरचिति अति अधम शरीरा, तुम्हारा पांच भौतिक शरीर इतना खूबसूरत है कि देवता लोग रमण करते हैं ना। वे केवल उसका यही कारण है कि धर्म पूर्ण समाहयातम नार्यस्तु तत्र विराजते। जो धर्म पूर्ण नारी है वो जहाँ रहती है वहाँ देवता लोग, उनका सम्मान होता है, देवता लोग विराजमान रहते हैं। तो नारी धर्मपूर्ण है, नर कर्म पूर्ण है और परमात्मा मर्मपूर्ण है। इसलिए नारी का कर्तव्य है श्रीमद् भागवत के आधार पर, नर का कर्तव्य है कि नारी अपने धर्म में, नर अपने कर्म में करनी और कथनी की एकता का संपादन करे। भगवान के निराकार की बिरादरी से अवतार साकार की बिरादरी में आने का केवल यही एक सूक्ष्म कारण है। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से बताया कि त्वरितम जायते प्राम प्रवच जाते न क्रमात्मनम। उन्होंने बहुत बड़ी सूक्ष्म व्यवस्था दे दी है और उन्होंने बताया है कि जीवन में विभिन्न प्रकार के मंत्र मिलेंगे, जीवन में विभिन्न प्रकार के गुरु मिलकर के तुम्हें विभिन्न प्रकार के मंत्र देंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन का केवल एक ही मंत्र है कि आगमनम च पुनः जातम और पुनरागमनम विशेषते और द्वयोर मध्य न कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परांजताम। आए हो तो चले जाओगे, लेकिन आने के बाद और जाने के पूर्व यदि कुछ कर न सके तो न तुम्हारे आने का कोई अर्थ है, न जाने का कोई अर्थ है, न रुकने का कोई अर्थ है। भौतिक जगत में आने का अर्थ होता है इस पंडाल में तुम आए हो, थोड़ी देर के बाद चले जाओगे। वर्तमान युग जो तुम रुके हो, अगर इसमें कुछ कर न सके तो तुम्हारे भौतिक जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि आने का अर्थ होता है जन्म से और जाने का अर्थ होता है मृत्यु से। तो जन्म के बाद मृत्यु के पूर्व जीवन में बीच में यदि कुछ कर न सके तो न तुम्हारे जन्म का कोई अर्थ है, न मृत्यु का कोई अर्थ है और न जीवन का कोई अर्थ है। अब तुम भगवान का भजन करो, खूब माला जपो, खूब तीर्थ व्रत करो, परमात्मा की कृपा नहीं मिलेगी। नारद ने कहा तुम तो कहते हो कि अगर किसी कोई राम कह देगा तो आ जाऊंगा, और अगर कोई भोगी है राम कहने की गुंजाइश नहीं है, केवल रा अक्षर बोल देगा जो राम से संबंधित है तो मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन लाखों करोड़ हम 24-24 घंटे का रघुपति राघव राजा राम की ध्वनि लगाते हैं, कीर्तन लगाते हैं, लाखों हजारों बार राम राम का भजन करते हैं, तो तुम क्यों नहीं मिलते हो? तो भगवान ने कहा कि जैसे ही आदमी राम या कृष्ण का नाम लेगा मैं तुरंत प्रकट होकर के वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे बैठने का स्थान सुरक्षित है, पवित्र है या नहीं। तो जब उसके तन को नहीं बल्कि उसके मन के सिंहासन को देखता हूँ, अगर उसका मन का सिंहासन पवित्र है तो मैं बैठ जाता हूँ। मन के सिंहासन की पवित्रता, आज आप 3 बातों को तो पवित्र करने के लिए आए हैं। एक बार हमने ठाकुर जी की कथा सुनी थी, बड़ी विचित्र व्यवस्था उन्होंने अपने एक उदाहरण दे करके संसार के लोगों को अपन भयमुक्त करने का एक प्रयास किया था। तो इस प्रयाग के कुंभ मेले में जो आप आए हैं, चौथी बात के लिए नहीं आए, केवल 3 ही बात को आए हो। तन को पवित्र करना है, मन को भी विशुद्ध करना है और धन को भी पवित्र करना है। तो आप सोचते हैं कि गंगा में स्नान करके तन को पवित्र करो और ध्यान करके मन को पवित्र करो, और गंगा के किनारे जो भिखारी बैठे हैं उनको दान करके अपने धन को पवित्र करो। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। तो तनम मनम सजातातम धनम च प्रतिमुच्यते। इसलिए नारद जी को भगवान ने कहा कि मैं सबसे पहले उनके मन को देखता हूँ। अगर मन पवित्र है, और मन के पवित्रता का प्रामाण्य केवल इतना ही है कि करनी और कथनी में यदि एकता का संपादन है तो सब कुछ है। भगवान ने अवतार ले लिया, अवतार लेने के बाद संसार में जब मनुष्य आता है तो वहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियाँ वहाँ पर विराजमान हो जाती हैं। उदयाचल की चोटी पर भुवन भास्कर उदय हो गए और इधर गोकुल में विभिन्न प्रकार के आनंद दुंदुबियाँ बजने लगी। चौथे पल में बाबा नंद का अवतार, बाबा नंद के यहाँ नन्हा सा बालक पैदा हुआ है। भगवान ने कहा देखो तो नारद, जितने भी खुशी में प्रसन्न हैं सब लोग, वो उसका कारण क्या है? तो ग्वाल वालों की खुशी का कारण नारद जी ने एक ग्वाले का रूप धारण करके पहुँचे और प्रसन्नता का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात की प्रसन्नता नहीं है कि बाबा नंद के बालक हुआ है, बल्कि इस बात की प्रसन्नता है कि चौथे पन में बाबा नंद का कृष्ण का जन्म हुआ तो हमारे आगामी आने वाली पीढ़ी का मालिक कौन बनेगा उसकी तलाश थी। वो हमारे नन्हे ग्वाल वालों का नन्हा मालिक आ गया, इस बात की हमें प्रसन्नता है। सारे गोकुल में, सारे
ब्रज में आनंद दुंदुभियाँ बजा रही हैं, सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष यह है कि सम्राट कंस के यहाँ मीटिंग की गई और उन्होंने कहा पता चला है कि मुझे मारने वाला शत्रु गोकुल में चला गया है जिसका कृष्ण नाम है, और करना क्या चाहिए? तो बोले कि कुछ नहीं, और कौन इसको मारेगा? जो मारेगा वो कंस को आधा साम्राज्य दिया जाएगा। एक प्रलोभन दे दिया। मनुष्य के जीवन में संकल्प में अगर विकल्प की व्यवस्था आती है तो एक लोभ के कारण जब मनुष्य अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और किसी चौगड्डे पर वो रुक जाता है, अपढ़ है, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है, केवल एक बुद्धि के सहारे चल कर के अपने आप को वो बुद्धिमान साबित करना चाहता है। लेकिन याद रखें, बुद्धि आपके जीवन की एक विचारधारा बन सकती है, लेकिन आपके कंठ का किरण मार्गों का ज्ञान बुद्धि को नहीं है, न लक्ष्य को पता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है और कंठ का किरण मार्ग की परिभाषा क्या है। बुद्धि एक आपके जीवन की विचारधारा बन सकती है, पर आपको लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली नहीं बन सकती है। उसी बुद्धि का अनुगमन करके मनुष्य बुद्धिमान बन करके अपने जीवन को पूर्ण मान लेता है और पूर्ण मान करके एक जगह बैठ लेता है और उसके जीवन में एक जिज्ञासा प्रकट होती कि सारा विश्व हमारे पीछे चले, हम सबके अग्रगामी बने। पर याद रखना चाहिए कि त्वरितम जायते प्रतः अग्रगामी न विद्यते। अग्रगामी के ऊपर जितना उत्तरदायित्व होता है बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर विषय है। तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने अपनी भाषा में विभिन्न भावों को भर करके भगवान कृष्ण के जन्म की व्यवस्था बताई। जितने भी सभासद में पहलवान और बलवान लोग थे, सब ने कहा कि भैया कारागार में जन्म लिया, न मालूम कैसे गोकुल चले गए, जब तो ये मार नहीं सके, अब गोकुल में जाके हम मारेंगे तो हमारे जीवन को ही सियावर रामचंद्र की जय हो जाएगा। उनका कंस, सम्राट कंस का प्रलोभन उनको काम नहीं कर सका। लेकिन पूतना बुद्धि की अनुगामिनी थी और उसने मन में विचार कर लिया कि बोले ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। उसने खड़े होकर हाथ उठाए, बोले महाराज जब 2-4 बाल बच्चों को मैं खाती हूँ तो एक कृष्ण को खाने में मुझे विलम्ब नहीं लगेगा। बोले चली जा। पूतना भी जाती है। जब आगे बढ़ी, जमुना के किनारे बढ़ी, गोकुल के पास में पहुँची, उसे बड़े जोरों से प्यास लगी। न तुम्हें भूख लगती है न प्यास लगती है, यह तुम्हारे जीवन का भ्रम है। न तुम अच्छा बोल सकते हो, न तुम अच्छा देख सकते हो। अगर कुछ है कोई बोलने वाला, दिखाने वाला, तो हम तो एक नाटकीय रंगमंच के एक कलाकार हैं, है तो कहीं कोई बोलने वाला। हमें भी ज्ञान नहीं था, हम भी जानते थे कि सब हम लोग अच्छा बोल लेते हैं। एक दिन कोई हरिश्चंद्र नाटक हो रहा था, तो नाटककारों ने हमें उद्घाटन के लिए बुलाया और बैठा लिया। जब बैठा लिया तो अब हम बगल में बैठे बैठे देख रहे थे, तो एक आदमी निकला, उसको कुछ कहते हैं जो नाटक का परिचय देता है, हरिश्चंद्र या मूरत ध्वज नाटक का। बस एकदम से वो आया और एकदम बोला कि सकल सुनो सज्जन सकल, मंच के सामने आ गया, पर्दा पीछे लगा है। बोले सकल सुनो सज्जन सकल, छोटे बड़े तमाम, और ऐसा कह के एकदम पीछे मुड़ा और ऐसा कान कर लिया, पर्दा में ऐसा हाथ मारने लगा। तो पीछे से धीरे से आवाज़ आई कि सुना होएगा आपने कोई हरिश्चंद्र का नाम। तो बस बिल्कुल दम तड़ाके से फिर से नीचे आया और अहंकार के साथ कहता है कि सुना होएगा आपने कोई हरिश्चंद्र का नाम। उस दिन ज्ञान हुआ कि बोलते हम नहीं हैं, पर्दे के पीछे कोई हमें बुलवाता है, इसलिए हम बोलते हैं। तो उपदेश लेने के लिए हमारे संसार में ही इतने उपकरण हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं। अगर कण कण में हम उन उपदेशों पर अध्ययन करने जाएं तो परमात्मा की उपलब्धि के, परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें कण कण में वहाँ पर विद्यमान है। तो जो कुछ भी है सब भगवत कृपा से होता है। पूतना को प्यास लगी, उसने जैसे ही जमुना के किनारे अपनी अंजलि में जल